देखिए, मामा जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने 2004 में एक युवा नीति लेकर आए थे। उसका 2023 तक आज कोई अता पता नहीं है। कहाँ है वो युवा नीति और उस युवा नीति में क्या होगा, या हमको ही नहीं पता। जब युवा को ही नहीं पता कि उस युवा नीति में क्या होगा, तो ऐसी सरकार का मैं क्या करूं। मुख्यमंत्री जी ने व्यापम घोटाला कर दिया, हम जैसे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने पटवारी का घोटाला करवा दिया, उनके ही मंत्री के यहाँ पे, उनके नेता के यहाँ पे पेपर वायरल हो जाते हैं और हम जैसे युवा आज सड़क पे घूमने मजबूर हो जाते हैं। कि एकमात्र ऐसे नेता हैं कमलनाथ जी, जो हमारी दुख दर्द को समझ सकते हैं और हमको रोजगार दिलाने के लिए आगे आ सकते हैं। मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा महिला सुरक्षा है, मुद्दा प्रशासनिक अव्यवस्था है। मध्य प्रदेश को जंगल राज में परिवर्तित करने का काम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मध्य प्रदेश में सभा करने आते हैं, चुनाव प्रचार में आते हैं, तो वो शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लेने से डर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी खुद डरे हुए हैं कि शिवराज जी जाने वाले हैं और कमलनाथ जी आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ से जो सरकार बनाई थी, उसके अंदर अब इनकी विदाई का समय आ गया है। अभी सगाई अभी हुई है, विदाई अभी 1.5 महीने में हो जाएगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, बीजेपी धड़ाधड़ अपने प्रत्याशी जारी कर रही है और जो सर्वे आ रहे हैं, सर्वे की चर्चा आज हम इसलिए करेंगे क्योंकि सर्वे कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2018 में भी बदलाव हुआ था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से परिवर्तन फिर से उसी जगह पे आ गया और अब हम आपको कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इंदिरा भवन है और हम यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कुछ नेता हैं, कुछ प्रवक्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ माहौल है और क्या होने वाला है इस बार मध्य प्रदेश में। पहले युवा साथी कुछ हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में अब की बार? देखिए, वक्त अभी इस समय बदलाव का है। एक ऐसे नेता जिन्होंने राजनीति को बहुत अंदर से देखा है, एक ऐसे नेता कमलनाथ जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश की भविष्य को बदलने का प्रयास किया था उनकी सत्ता में। 2018 से जब वो मुख्यमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद एक अखबार की रिपोर्ट आती है कि मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिल रहा है, मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है उसमें कमी आई है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नेता जो हमें बेरोजगारी से दूर कर रहा है, जो हमको रोजगार दिलाने का प्रयास कर रहा है, तो मैं समझता हूँ मुझे उसके साथ जाना चाहिए। तो मामा जी ने रोजगार नहीं दिलाया था आप लोगों को? देखिए, मामा जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने 2004 में एक युवा नीति लेकर आए थे। उसका 2023 तक आज कोई अता पता नहीं है। कहाँ है वो युवा नीति और उस युवा नीति में क्या होगा, या हमको ही नहीं पता। जब युवा को ही नहीं पता कि उस युवा नीति में क्या होगा, तो ऐसी सरकार का मैं क्या करूं जब मुझे ही नहीं पता होगा उस युवा नीति में उस सरकार के मुख्यमंत्री हमारे लिए क्या करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने व्यापम घोटाला कर दिया, हम जैसे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने पटवारी का घोटाला करवा दिया, उनके ही मंत्री के यहाँ पे, उनके ही नेता के यहाँ पे पेपर वायरल हो जाते हैं और हम जैसे युवा आज सड़क पे घूमने मजबूर हो जाते हैं। क्या करें इस चीज़ के लिए? मतलब युवाओं में काफी रोष है इस बार। बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए क्या है, जब तक युवा अपने हक की आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक वो दर दर की ठोकर ही खाता रहेगा। और अब हमने सोच लिया है, हमने समझ लिया है, हमने जान लिया है कि एकमात्र ऐसे नेता हैं कमलनाथ जी, जो हमारी दुख दर्द को समझ सकते हैं और हमको रोजगार दिलाने के लिए आगे आ सकते हैं। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं युवाओं का कहना है कि कमलनाथ पे भरोसा है, यानी कमलनाथ आएंगे तो रोजगार दिलाएंगे, क्योंकि मामा जी ने रोजगार तो भांजों को नहीं दिलाया है। और भी कुछ युवा साथी हैं, क्या कहेंगे आप इस बार क्या मध्य प्रदेश में? इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव का माहौल है और मध्य प्रदेश में मुद्दा क्या? मुद्दा सिर्फ बदलाव रहेगा? नहीं, मुद्दा बदलाव नहीं है, मतलब नया चेहरा आना चाहिए। मुद्दा बदलाव नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा महिला सुरक्षा है, मुद्दा प्रशासनिक अव्यवस्था है। तो मामा जी तो बहन कहते हैं सबको, बहनों की सुरक्षा कौन नहीं करेगा भाई? आप देखिए, रिपोर्ट उठा के देखिए, आए दिन यहाँ मध्य प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, प्रत्येक दिन इस प्रकार की रिपोर्ट यहाँ पर सामने आ रही है। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश को जंगल राज में परिवर्तित करने का काम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है और ये हम सब के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने मध्य प्रदेश की बदहाली पिछले 18 वर्षों में की है, वो आज भी हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मध्य प्रदेश में सभा करने आते हैं, चुनाव प्रचार में आते हैं, तो वो शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लेने से डर रहे हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कांग्रेस इसी में खुश है कि वो नाम नहीं लिया शिवराज। कांग्रेस खुश नहीं है। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी खुद डरे हुए हैं कि शिवराज जी जाने वाले हैं और कमलनाथ जी आने वाले हैं।
मतलब शिवराज जाएंगे तो कोई और भी तो आ जाएगा, कई सांसदों को टिकट दी गई तो है। सरकार बने तब तो ना। आप सरकार नहीं बन रही है। नहीं बन रही है। अच्छा, देखिए युवाओं का कहना है, युवा कांग्रेस के नेता हैं ये, जिनका साफ तौर पे कहना है इस बार सरकार तो नहीं आने वाली है, और ये स्वयं प्रधानमंत्री जी भी मान चुके हैं। अब कुछ वरिष्ठ नेता हमारे साथ कांग्रेस के हैं, बातचीत करेंगे। पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। मैं संतोष सिंह परियार हूँ, प्रदेश प्रवक्ता हूँ कांग्रेस का। अच्छा, प्रदेश प्रवक्ता हैं। क्या लग रहा है, माहौल कैसा दिख रहा है? क्योंकि कहते हैं जो जिस रंग का चश्मा पहनता है उसे उस रंग की दुनिया दिखाई पड़ती है, तो आपको कैसी दुनिया दिखाई दे रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में लूटा हुआ जनादेश 50 करोड़ के जो विधायक जो खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ से जो सरकार बनाई थी, उसके अंदर अब इनकी विदाई का समय आ गया है। अभी सगाई अभी हुई है, विदाई अभी 1.5 महीने में हो जाएगी। जहाँ तक जो है मध्य प्रदेश के अंदर पूरी सरकार फ़ोन पे की सरकार है, लूट की सरकार है, कमीशन की सरकार है, घोटाले की सरकार है। इतने ज़्यादा घोटाले हो गए मध्य प्रदेश में कि जो है आप इसको 214 रजिस्टर्ड घोटाले हैं। इनमें पोषण घोटाला है, कारम डैम घोटाला है, रोडें बनती हैं 1 साल में ही ढह जाती है। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा जो है कि जो नर्सें हैं, कई जगह पद खाली हैं। अच्छा, ये आपने मामला घोटालों की बात की, मैं आपको रोकना चाहूंगा। बिल्कुल। मोदी जी तो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो शिवराज जी को नहीं रोका क्या? देखिए, मोदी जी तो कुछ भी कहते हैं। मोदी जी ये भी कह रहे थे कि 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार मिलेगा। मोदी जी ने ये भी कहा था सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। मोदी जी ने ये भी कहा था किसानों की आय दुगना होगी। तो मोदी जी तो कितना झूठ बोलते हैं, देश की जनता जानती है। जहाँ तक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की बात है, शिवराज सिंह चौहान जी घोषणा की मशीन है। इन्होंने पूर्व में 40,000 घोषणाएँ करी, लेकिन ज़मीन पर सतह पर कुछ नहीं है। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय के मध्य प्रदेश की जनता को एक आशा थी, क्योंकि कमलनाथ जी के पास विजन है और शिवराज सिंह चौहान के पास टेलीविजन है। ये जनता की गाड़ी कमाई से अपनी खुद की ब्रांडिंग करवाते हैं, होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं और खुद का वो करते हैं। जनता के समय सतह पे कोई काम करा नहीं है। अच्छा, मतलब मोदी जी की राह पर चल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के बारे में भी यही बात कही जाती है, कैमरा प्रेमी है, खिंचास और दिखास में बहुत दिलचस्पी है उनकी। छपास प्रेमी है, छपास प्रेमी है, केवल छपाने का शौक है, करने कुछ। आप इससे अंदाजा लगाइए ना कि इनके खुद के जो है शिवराज सिंह चौहान जी के खुद के क्षेत्र में ये इतनी बड़ी बातें करते हैं। खुद के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास का काम जो है बंद पड़ा हुआ 3 साल से, नल जल योजना 25% नहीं हुई। तो ये तो क्या लुटेरों की सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, फ़ोन पे की सरकार है। कहीं भी जाओगे भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है, 50% कमीशन की सरकार है। अच्छा, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि कांग्रेस डरी हुई है, प्रत्याशी नहीं उतार रही है, क्योंकि बीजेपी तो प्रत्याशी धार उतार रही है, एक के बाद एक लिस्ट उसकी जारी हो रही है, थोड़ी मोड़ी बगावत हो रही है। और बीजेपी अगर कांग्रेस वालों ने जारी कर दी तो कांग्रेस में इतनी बगावत हो जाएगी पहले ही चुनाव हार जाएगी। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा डरी और सहमी हुई है कि इन्होंने अपने लोकसभा सदस्य लड़ा दिए, मंत्री लड़ा दिए। राष्ट्रीय नेता जो है कैलाश विजयवर्गीय, जो बंगाल में कबाड़ा करके आए थे भारतीय जनता पार्टी का, उनको वहाँ से विधायक का चुनाव लड़ा दिया। और उनकी ये पोजीशन हो गई कि स्कूटी में 3 ले घूम रहे हैं, लोगों के हाथ पे जोड़ रहे, भैया मेरी इज्जत बचाना, मैं ऊपर ही ऊपर प्रचार करता था, अब तो ज़मीन पे आ गया हूँ। तो इनकी हताशा और निराशा दिख रही है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, ये 50 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये तो कैसे भी सोच रहे हैं कि मोटा भाई छोटा भाई की इज्जत रह जाए, इसलिए सबको उतारा गया। ये माहौल जो दिखाई दे रहा है कांग्रेस कार्यालय से भोपाल में इस वक्त हम पूरा मध्य प्रदेश चुनाव कवर करेंगे और देखेंगे, जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे। शुरुआत हमने मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय से इसलिए की क्योंकि चर्चा बहुत हो रही थी कि प्रत्याशी को घोषित नहीं हो रहे। हमारे साथ कांग्रेस के एक और लीडर है, सबसे पहले परिचय आपका जानेंगे। स्वदेश शर्मा, कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। स्वदेश शर्मा जी, क्या लग रहा है कि इतना विलंब क्यों? क्या पितृपक्ष को देखकर ये लिस्ट नहीं आ रही है, नवरात्र में लिस्ट आएगी, या कोई इसके पीछे और कारण है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी दिखावा करती है सनातन का होने का, दिखावा करती है अपने आप को हिंदू कहने का, दिखावा करती है धार्मिक होने का। लेकिन माननीय कमलनाथ जी एक ऐसे धार्मिक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने 108 फुट की हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण कराने के बाद भी अपने पैसों से, टैक्स भर के पैसे से नहीं, अपने पैसे से निर्माण कराने के बाद उस पर कभी राजनीति नहीं की। और हमेशा देश का, प्रदेश का सद्भाव बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की और सबके बीच में काम किया, हर वर्ग का ध्यान रखा। हमारा जब 2018 में माननीय कमलनाथ जी आए थे तो आते ही सबसे पहले किसानों की कर्ज माफ़ी हुई। कर्ज माफ़ी क्यों हुई? आपने देखा होगा कि हमारा ये टैक्स पेयर का पैसा है, जनता का पैसा है। और जय जवान जय किसान का नारा कांग्रेस ने दिया था। जब जवान हमारा पूरे देश में आत्महत्या कर रहा था, उस समय मध्य प्रदेश में इनकी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15,126 किसान
किसानों ने आत्महत्या की। माननीय कमलनाथ जी द्रवित हुए और उन्होंने किसानों की कर्ज माफ़ी शुरू कर दी। उन्हें माफिया राज यहाँ कायम हुआ था, माफियाओं को तोड़ने का काम किया, उनको जेल में डालने का काम किया, चाहे वो ज़मीन माफिया हो, शिक्षा माफिया हो या भू माफिया हो, कोई किसी भी तरह का माफिया हो, माफिया उन्होंने बचने नहीं दिया। उसी माफिया के पैसे से इन्होंने सरकार की खरीद फरोख्त की और खुद मुख्यमंत्री बन बैठे। तो ये बिना जनादेश वाली, लूटने वाली, जनादेश को खंडित करने वाली सरकार को जनता ने उखाड़ फेंकने का मन तो उसी समय से बना लिया था। माननीय कमलनाथ जी का ये 5 वर्ष का संघर्ष है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ज़मीनी स्तर पर इतनी मजबूत है कि शिवराज, महाराज और नाराज 3 गुटों में बटी हुई भाजपा इतनी पसोपेश में है कि इनको प्रत्याशी नहीं मिले। इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे बहुत दूर जा चुका है। जब इन्होंने 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद, एक महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, ऐसे लोगों को टिकट दिया, मतलब इनका देवतुल्य कार्यकर्ता टिकट भी नहीं चाहता है। वो तो सिर्फ ये चाहता है कि शिवराज जी की विदाई बहुत जल्दी हो, ऐसी हो कि दुनिया देखेगी भ्रष्टाचारियों का, आतताइयों का, आतंकवादियों का, आदिवासियों पर पेशाब कराए जाने वालों का, भाईचारे को नष्ट कराए जाने वालों का हश्र क्या होता है, ये भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता भी अपने घर बैठे बैठे हंस हंस के देखना चाहता है। चर्चा ये है मध्य प्रदेश में कि 2 योजनाओं ने कमलनाथ की वो 11 योजनाओं को थोड़ा पीछे छोड़ दिया है। 2 योजनाएं, एक लाडली बहना योजना चल रही है और दूसरा गैस। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जब कोरोना के दौरान हम लोग भूखों मर रहे थे, जब 5 लाख लोगों ने मध्य प्रदेश में प्राण त्यागे, उनको ऑक्सीजन गैस नहीं मिला, उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला, उनको बेड नहीं मिला, उनको आईसीयू बेड नहीं मिला, उनने प्राण त्यागे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा हर मृतक के परिवार को हम 5 लाख रुपए देंगे, 5 रुपये नहीं दिए। हमारी बहनें 1100 साढ़े 1100 का सिलेंडर भरवाती रहीं। इनको जब लाडली बहनों की याद नहीं आई कोरोना के दौरान, अब इनको जब चुनाव आ गया है, जब इन लाडली बहनों की बात कर रहे हैं, अब इनको ये पता है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में वही सब होगा जो कर्नाटक में आप देखने को मिल रहा है, वही मध्य प्रदेश में होगा। अब सही मायने में नारी सम्मान योजना का लागू होगी और मध्य प्रदेश की जितनी भी निवासी महिलाएं, वर्ग भेद में नहीं बांटा जाएगा, सबको 1500 रुपये देने का काम हमारी कमलनाथ जी की सरकार करेगी। 100 यूनिट बिजली तो बिल्कुल मुफ्त देने का काम करेगी। तो आप साफ तौर पर देखिए मध्य प्रदेश में इस वक्त चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और जैसे ही प्रत्याशियों की सूची आएगी, कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची, क्योंकि 4 सूचियां बीजेपी की तरफ से जारी हो चुकी हैं और अब कहा जा रहा है कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में सूची नहीं आएगी, नवरात्रि जैसे ही शुरू होंगे उसमें सूची आ जाएगी और प्रत्याशियों को पहले ही इंगित कर दिया गया है। ये बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रत्याशी की लिस्ट भले ही नहीं आई, लेकिन प्रत्याशियों के कान में कह दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में प्रचार करिए और वहां डटे रहिए, आपको ही टिकट मिलेगा। तो फिलहाल लिस्ट आने के बाद और भी स्थितियां साफ होंगी। क्या वाकई में इस बार बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है? क्या एक जो जनादेश है वो कांग्रेस के पास जा रहा है मध्य प्रदेश में? ये सब देखने के लिए आप द लाइव टीवी पर बने रहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।